हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीजनिंग स्पेशल क्लासेस बाय समर साहू में। और जैसे कि आप लोग पता है कि हम डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पढ़ रहे हैं और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन में मैंने आपको दोनों की बातें बता रखी हैं। और हम आज जो पढ़ने वाले हैं आपका सापेक्ष पढ़ने वाले। क्या है सापेक्ष, आपको समझाऊंगा बेहतरीन तरीके से, आपको समझ में आने वाला है, लेकिन आपको उसके लिए सुनना पड़ेगा बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अगर आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केवल आपको आज सुनना है, केवल और केवल सुनना है। ओके, अगर आप इस चीज को सापेक्ष तो अगर आप जान जाते हैं तो आपकी पकड़ बन जाएगी और मजबूत भी हो जाएगी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के चैप्टर में। ओके, तो कैसा होता है सापेक्ष का केस, चलिए केवल आप सुनिए जो मैं बता रहा हूं और देखिए। ओके, तो मान लीजिए कि मैंने कहा B के पश्चिम दिशा में 4 मीटर दूर A है। क्या कहा मैंने कहा B के पश्चिम दिशा में 4 मीटर दूर A है। मैंने ये कहा, मैंने क्या कहा, B के पश्चिम दिशा में 4 मीटर दूर A है, ये कहा मैंने। ओके, ठीक। फिर मैंने कहा B के दक्षिण दिशा में, B के दक्षिण दिशा में 4 मीटर दूर C है। ओके, फिर मैंने कहा कि B के दक्षिण दिशा में 4 मीटर दूर C है। ओके, C हो गया। इसके बाद समझिए, ये हो गया क्या, B के पश्चिम दिशा में 4 मीटर दूर A हो गया, B के दक्षिण दिशा में 4 मीटर दूर C हो गया। ओके, चलिए इसके बाद अगर हम देखें, अगर मैं कहूं कि F के पूर्व E है। क्या कहा मैंने, F के पूर्व E है। तो देखिए इनमें तो कोई कनेक्शन है नहीं, ये ABC है। और मैं बोल रहा हूं कि F के पूर्व E है। क्या बोल रहा हूं मैं, F के पूर्व E है कितना, 3 मीटर दूर। F के पूर्व E है कितना है, 3 मीटर दूर है। ओके, फिर मैंने बोला कि E के 4 मीटर दूर दक्षिण में, E के 4 मीटर दूर दक्षिण में क्या है, G है। क्या है, G है। मैंने कहा कि F के पूर्व हुआ ये E है। ओके, फिर कहा E के 4 मीटर दूर दक्षिण में 4 मीटर दूर G है। तो ये अभी इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, इनका हमें आपस में अभी कोई कनेक्शन है नहीं। ओके, तो इनका जो कनेक्शन है, इनको जोड़ने के लिए हमें कोई एक सेम, यानी कि ऐसा इनको कुछ करवाना पड़ेगा कि इनका कनेक्शन आपस में जुड़ जाए। ठीक, ये दोनों अलग अलग परिवार के लोग, ये ABC EFG दोनों अलग अलग, इनमें कोई आपस में कोई भी कनेक्शन नहीं है। ओके, ठीक। इसके बाद देखिए कि G के उत्तर में, ध्यान सुनिए क्या कह रहा हूं, G के उत्तर में 21 मीटर दूर, क्या कहा मैंने, G के उत्तर में 21 मीटर दूर क्या है, H है। G का उत्तर क्या होगा, ये होगा। कितने मीटर दूर है, 21 मीटर दूर, 21 मीटर दूर। ओके, लेकिन 4 मीटर तो E से G की दूरी है, तो H से E की दूरी कितनी होगी, 17 मीटर। बात समझ में आई। और H से G की दूरी कितनी होगी, 21 मीटर। ये समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, ये हुआ। ठीक, इसके बाद अब हमें कुछ ऐसा करना होगा, क्या करना होगा कि
इन दोनों को आपस में हम अगर किसी एक को मिला दें तो इनका कनेक्शन आपस में हो जाए। अभी इनका ताल्लुक किसी भी आप कह सकते हैं अल्फाबेट से, किसी भी अल्फाबेट का किसी भी अल्फाबेट से कोई भी ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ये वर्ड्स अलग ये वर्ड्स अलग। समझ में आई बात? तो इनको मिलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तो कैसे मिलाएंगे हम इनको, ये समझिए। तो इनको मिलाने के लिए अगर मैं कहूं कि क्या कहूं मैं, अगर मैं कहूं कि बी के पूर्व, क्या कहूं मैं, बी के पूर्व 3 मीटर दूर, बी के पूर्व 3 मीटर दूर ई है। ध्यान समझिएगा, मैंने कहा बी के पूर्व 3 मीटर दूर ई है। जो ये एफ होगा ना वो कहाँ जाएगा पता है, वो आ जाएगा यहाँ पर, यानी कि बी की जहां पोजीशन है वहीं एफ की भी पोजीशन हो जाएगी। बात समझ में आई आपको? क्या कहा मैंने कि बी के पूर्व 3 मीटर दूर ई है। क्या है? बी का पश्चिम ये हुआ, बी का पूर्व ये हुआ, बी का उत्तर ऊपर हुआ, अब बी का दक्षिण नीचे हुआ। ये बात समझ में आई आपको? क्या समझ में आई कि बी के पूर्व 3 मीटर दूर ई है। ओके, इसके बाद अब जब ई यहाँ पे आ गया तो अब हर अल्फाबेट का कनेक्शन जुड़ जाएगा। जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? जुड़ गया। ओके, तो इनका फिर अब आपस में कनेक्शन जुड़ गया। ओके, तो ये बात आपको समझ में आई? ओके, अब देखिए, अब यहां से आप कितने सवाल बना सकते हैं, यहां से आप सवाल कितने बना सकते हैं ये समझिए। सवाल आप बना सकते हैं कि ए से एच की दूरी, ए से एच की दूरी, एच की बी से दूरी। ओके, आप सवाल बना सकते हैं बी से जी की दूरी, बी से जी की दूरी और ई से सी की दूरी। ठीक, समझ में आया? मैं अभी सबके बना के दिखाऊंगा। ओके, और ए से सी की दूरी, ठीक, और क्या? तो आप लोगों को समझ में आया? क्या आया? देखिए, यहां पे अगर हमें ए एच निकालना है, क्या निकालना है? ए एच की दूरी, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ए एच इक्वल टू ए बी प्लस बी ई, फिर और एच ई। ओके, तो अगर हम निकालें इसका ए एच की दूरी, ए एच की दूरी निकालें अगर हम, तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अंडर रूट पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर, 4 3 7। ओके, जब हम देखेंगे त्रिभुज किसमें किसमें, ए एच और ई में। ओके, त्रिभुज ए एच और ई में देखेंगे, ए और एच में। ओके, इसमें देखेंगे अगर तो क्या होगा, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 21 का स्क्वायर। ओके, 7 का स्क्वायर होता है आपका 49 और 21 का होता है 421 और 441। एम आई राइट? ठीक, 441, 21 का स्क्वायर। ओके, इतना होता है। क्लियर? ओके, तो कितना हो जाएगा आपका?
आपका हो जाएगा 490। कितना हो जाएगा? 490 हो जाएगा। इसके बाद जो हो जाएगा आपका सॉरी फॉर दैट। देखिए हमने निकाला कहाँ का है, हम निकाल रहे हैं ए, एच और ई। क्योंकि आप जानते हैं ए और एच की दूरी जो हो जाएगी वो 21 नहीं होगी, वो हो जाएगी आपकी 17। क्या हो जाएगी? 17, क्योंकि एच से जी की दूरी है कितनी? 21। तो यहाँ पर 21 ना हो करके यहाँ पर हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर होता है आपका 289। कितना होता है? 289। 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 289 होता है। ओके, 289 हुआ। ओके, तो 289 और 49 कितना हो जाएगा आपका? 289 49 338 338। और 338 को हम लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं? 13√2। 13√2 हम 338 को लिख सकते हैं। ठीक, तो ए एच की दूरी आपकी क्या निकले? ए एच की दूरी आपकी निकल आई 13√2। ये बात आपको समझ में आई? ठीक, सिंपल सी बात। ओके, इसके आगे हम बात करेंगे इसके आगे अगर हम बात करें किसकी, हम बात करें एसी की। त्रिभुज एबीसी में एसी की बात करें अगर हम एसी की, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, और ये हो जाएगा 32। इसको हम लिख सकते हैं 16 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 4√2। क्या हो जाएगा? 4√2। एसी की जो लंबाई हो जाएगी वो हो जाएगी 4√2 मीटर। ओके, चलिए अगर अब देखिए क्या हुआ, बी, ई और जी की अगर हम लंबाई देखें, बी, ई और जी में, तो बी और जी की लंबाई पता है 3 4, तो ये हो जाएगी 5। ओके, और अगर हम देखें किसकी, बी ई सी में, बी ई सी में देखें, बी सी की लंबाई 4 है, बी ई की 3 है, तो ये भी क्या हो जाएगी 5। 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो 5 5 इसकी हो गई। अगर आप देखें यहाँ पे एच बी और ई में, एच बी की अगर आप लंबाई देखें, एच बी की अगर आप लंबाई देखते हैं तो क्या हो जाएगी? एच बी की लंबाई आपकी हो जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर 9 प्लस 289 298, और 298 ये 298 रूट इसका आंसर। आप इसको और भी शॉर्ट कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपको मेन बात मुझे समझाना था कि आप, ये होता है रिस्पेक्ट, यानी कि जोड़ना, ठीक, और ये बी और एफ यहाँ पर ये पास पास, यानी कि बी की जगह भी वही रहेगा और एफ की जगह भी वही रहेगी। ओके, ठीक, तो ये सारा मैटर था।
इसके बाद हम प्रश्नों पे आते हैं अपने, जो हमारे प्रश्न हैं। चलिए पहले प्रश्न में, क्वेश्चन नंबर पहला, निम्नलिखित प्रश्नों में 6 चेक पोस्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में 6 चेक पोस्ट A, B, C, D, E और F हैं। चेक पोस्ट F, D के ऊपर उत्तर से चेक पोस्ट F, D के उत्तर से 15 किलोमीटर की दूरी 15 किलोमीटर की दूरी पर है, 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि उत्तर पूर्व से, जो कि उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। चेक पोस्ट ए ई के 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम और 15 किलोमीटर सी के दक्षिण पश्चिम, में है। चेक पोस्ट बी ए और ई एक सीधी रेखा में है, एक सीधी रेखा में है। चेक पोस्ट बी
चेक पोस्ट बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। इस चीज को हमें बताना है। आपकी स्क्रीन पर प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों में चेक पोस्ट ए बी सी डी और ई है। 6 चेक पोस्ट हैं। ओके, चेक पोस्ट एफ डी के उत्तर से 15 किलोमीटर दूर है, जो कि उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। चेक पोस्ट ए ई के 5 किलोमीटर पश्चिम और 15 किलोमीटर सी के दक्षिण पश्चिम में है। चेक पोस्ट बी ए और ई के एक सीधी रेखा में है। चेक पोस्ट बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर है। तो हमें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू सेंटेंस जो दिए गए हैं सभी के उनके हिसाब से हमें डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद इसमें कुछ 1 या 2 प्रश्न होंगे जो इसके जब हम बना लेंगे तो तभी हम उनका आसानी से प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। ठीक, तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि एफ डी के उत्तर से 15 किलोमीटर दूरी है। एफ डी के उत्तर से 15 किलोमीटर, डी के उत्तर से 15 किलोमीटर। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। हाँ, कह रहा है एफ जो है एफ उत्तर से 15 किलोमीटर दूर है। किसके? डी के 15 किलोमीटर दूर। ये बात समझ में आई? क्या कह रहा है कि एफ डी के उत्तर से 15 किलोमीटर दूर। ये बात समझ में आ गई? चलिए, जो कि उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। कौन? डी। ये जो जिसके लिए प्रयोग किया गया है वो है आपका ये डी। डी के उत्तर से 15 किलोमीटर दूर है, जो कि उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। कौन? डी। उत्तर पूर्व, तो उत्तर पूर्व इसका क्या होगा? उत्तर पूर्व इसका ये हो जाएगा। कितने किलोमीटर दूर है? 25 किलोमीटर दूर है। कौन? हाँ, फिर पढ़ते हैं, अभी पूरा ना मिला गया। हाँ, जो कि उत्तर 25 किलोमीटर है। चेक पोस्ट ए ई के 5 किलोमीटर पश्चिम। इसमें बी कहाँ गया? बी का तो कोई 1 मिनट। एफ इज 15 किलोमीटर अप टू नॉर्थ ऑफ डी, व्हिच इज 25 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी। ओके, ठीक। क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? नहीं, 25 किलोमीटर दूर। पच्चीस किलोमीटर दूर है नॉर्थ ईस्ट ऑफ बी, यानी कि क्या है? 25 किलोमीटर दूर है सी से। सी, यहाँ पे हमें एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, सी। कहने का मतलब नहीं, सी नहीं, बी। क्या है? बी दूर है 25 किलोमीटर दूर, यानी कि कहने का मतलब जो कि बी के उत्तर से 15 किलोमीटर, जो कि उत्तर पूर्व से बी 25, उत्तर पूर्व से बी, यहाँ पर बी ऐड करिए, जो कि बी 25 किलोमीटर दूर, उत्तर पूर्व से बी 25 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पे क्या आएगा? बी उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। किससे? डी से। ओके, ये बात समझ में आई आपको? 2 बातें मैंने बताई।
क्या बताया मैंने बताया कि F जो है D के उत्तर से 15 किलोमीटर दूर, आपको दिख रहा है यहाँ पे D से 15 किलोमीटर दूर। ओके, इसके बाद फिर लिखा है कि D जो कि उत्तर पूर्व से B 25 किलोमीटर दूर है। किससे दूर है? D से। कौन दूर है? B। कितना दूर है? 25 किलोमीटर। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। चेक पोस्ट A E के 5 किलोमीटर पश्चिम, चेक पोस्ट A E के 5 किलोमीटर पश्चिम, अच्छा, और 15 किलोमीटर C के दक्षिण में है। यानी कि अभी A C का कोई इसमें रोल नहीं है, तो हमें इसको अलग बनाना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कह रहा है A E के 5 किलोमीटर पश्चिम, A E के 5 किलोमीटर पश्चिम। ओके, फिर कह रहा है पश्चिम और 15 किलोमीटर C के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ओके, दक्षिण पश्चिम कितना है? 15 किलोमीटर C। ओके, और A के दक्षिण पश्चिम, सॉरी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम कितना है? 15 किलोमीटर। ओके, कौन? E C। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम ही है। और 5 किलोमीटर पश्चिम, 5 किलोमीटर पश्चिम कौन है? E है। ओके, ये बन गया। चलिए इसके बाद पढ़ते हैं। ये हुआ। ठीक, चेक पोस्ट B A और E एक सीधी रेखा में है। चेक पोस्ट, आप समझिएगा यहाँ से, चेक पोस्ट B A और E एक सीधी रेखा में है। A और E एक सीधी रेखा में है। तो और क्या कह रहा है? चेक पोस्ट B और E एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पे हैं। B और E 30 किलोमीटर की दूरी। B और E की दूरी कितनी है? 30। B और E की दूरी कितनी है? 30 हो गई। फिर इसको अगर हम एडजस्ट करेंगे, E के बाद क्या है? E की बाद A है, कितना? 5 किलोमीटर। और इसकी दूरी क्या हो जाएगी? इसकी पूरी दूरी हो जाएगी 30, और इसकी हो जाएगी आपकी B और A की 25। बात समझ में आई? क्या कह रहा हूँ? B से E की दूरी है 30 किलोमीटर, क्योंकि हमें पता है कि A और E की बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो B और A की बीच की दूरी 25 किलोमीटर हो जाएगी। और यहाँ पर B A और E एक सीधी रेखा में है, बिल्कुल है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस एक सीधी रेखा में है। चेक पोस्ट B और E एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर भी हैं। B और E एक दूसरे से 30 किलोमीटर दूर भी हैं। ठीक, बन गया। एक बार फिर समझ लीजिए आप, एक बार आप फिर से समझ लीजिए। आपके पास प्रश्न ये है कि आपके पास प्रश्न ये है कि 6 चेक पोस्ट हैं A B C D E F। ठीक, उसके बाद कहता है कि F D के उत्तर से D के उत्तर से 15 किलोमीटर दूर। ये बात आपको क्लियर हुई? ओके, फिर कह रहा है जो कि उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है। उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है कौन? उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर है B उत्तर पूर्व से 25 किलोमीटर दूर। ठीक, ओके। इसके बाद
ये हुआ। चेक पोस्ट ए ई के 5 किलोमीटर पश्चिम और 15 किलोमीटर सी के दक्षिण में है। कौन है? ए। 5 किलोमीटर पश्चिम और 15 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में है कौन? तो हमने ये बना दिया। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं, चेक पोस्ट बी और ए ई एक सीधी रेखा में है। बी ए ई एक सीधी रेखा में है और चेक पोस्ट बी और ई एक दूसरे से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। कन्फर्म? ओके। अब आती है प्रश्नों की बात। प्रश्न क्या है इसमें देख लेते हैं। इसको अब मैं इरेज कर देता हूँ, इसको प्रश्न लिख देता हूँ। प्रश्न है आपके पास पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर पहला है आपके पास। यदि एक जीव ई से एफ से ए बी और डी से होकर गुजरती है तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? क्या कह रहा है? कह रहा है यदि एक जीव ई से एफ तक और यदि एक जीव ई से एफ तक है, सॉरी ई से एफ तक, अगर किसी ई से एफ तक, बहुत इसमें ई से एफ तक टाइपिंग एरर बहुत ज्यादा है इस प्रश्न में। ई से एफ तक की दूरी ए बी डी से होकर गुजरनी हो तो उसे कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी? ये हो गई 30। ई से एफ जाना है हमें तो ये हो गई ई से बी की दूरी हो गई 30। बात समझिए, ई से बी जाएंगे 30 और बी से डी जाएंगे 25, यानी कि 30 20 50 55 और 55 से 15 यानी एफ जाना है, डी से एफ जाना है तो 15 70, यानी कि 70 किलोमीटर। 70 किलोमीटर की दूरी हमें तय करनी पड़ेगी। पहला प्रश्न। ओके, दूसरा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा चेक पोस्ट डी के which check post is the कौन सा चेक पोस्ट डी के दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर है? कौन सा चेक पोस्ट डी के दक्षिण पश्चिम में सबसे दूर है? तो वो है आपका
क्या कह रहा है, डी के दक्षिण पश्चिम में कौन सा है, डी के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सबसे दूर है, सबसे दूर है आपका बी। क्या है, बी है। अगर इसकी दूरी निकाली जाए तो भी कम निकलेगी, इसकी निकाली जाए तो भी कम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप लोगों को मैंने बता दिया एक ऐसा प्रश्न जो कि बहुत ही डिफिकल्ट टाइप का होता है आपका, लेकिन इसमें काफ़ी मिस्टेक एरर्स थी, तो आप लोग को कई सारी दिक्कत भी फेस करनी पड़ी। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रखेंगे और मिलेंगे अब एक नए चैप्टर के साथ। आपकी सारी बातें मैंने इसमें इस वाले टाइप में एक ही प्रश्न बताया है, लेकिन आप अगर इसको भी समझ गए होंगे तो आप इस टाइप के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। कोई ज़्यादा खास बात नहीं है इसमें। बाकी जो पिछली क्लासों में मैंने एक या दो जिसमें डिस्टेंस और मैंने बताया था आपको डिस्टेंस डायरेक्शन की जो बातें बताई थी, मेन बात वो भी है और ये भी है। तो इसमें आपको सीखना होता है कि कहाँ पे किस चीज़ को लिंक करके हमें चलना है। अगर हमने लिंक करना सीख लिया दो चीज़ों को तो हमारा ये डायरेक्शन और डिस्टेंस वाला चैप्टर एकदम फिनिश हो जाता है। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट कोई अच्छे टॉपिक के साथ। अच्छे सारे टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, लेकिन फिर भी मज़ेदार टॉपिक के साथ जिसमें मज़ा भी आए पढ़ने और पढ़ाने में। ठीक, और इसमें मुझे लिखना बहुत पड़ता है तो काफ़ी बोरियत सी महसूस होने लगती है इस वाले चैप्टर में। तो मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में अगले नए चैप्टर के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ और न्यू जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।